आज हम बात करेंगे पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। वो शख्स जिसके नाम का सिहरन सर चढ़ के बोलता है, जिसकी बर्बरता की कहानियां सुनाई जाती हैं और जिसका इतिहास खून से लिखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1993 में फिरोजपुर, पंजाब के एक गांव में हुआ था। उसके पिताजी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस ने अबोहर से 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो आगे चलकर उसका साथी और अपराध में साझेदार बना। ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल में शामिल हो गए, जहां से उनकी गुंडागर्दी का सफर शुरू हुआ। लॉरेंस ने वहीं से एलएलबी की पढ़ाई भी पूरी की। कॉलेज निकलने के बाद लॉरेंस के हाथ कई खूनी वारदातों में रंगे। मुक्तसर के गवर्नमेंट कॉलेज में चुनाव जीते उम्मीदवार की हत्या, लुधियाना नगर निगम चुनाव में विरोधी उम्मीदवार का खात्मा, ये सिर्फ कुछ ही नाम हैं उसकी क्रूरता की दास्तान के। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी और गुंडागर्दी जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। इस सब के चलते लॉरेंस को कई बार अंडरग्राउंड होना पड़ा। 2013 के बाद उसने शराब के धंधे में हाथ डाल दिया। अपने गिरोह में वो हत्यारों को भी पनाह देता था। 2014 में उसका राजस्थान पुलिस से एक मुठभेड़ हुआ, जिसके बाद वो जेल चला गया। मगर हद तो ये है कि जेल में भी वो बेखौफ होकर हत्याओं की साजिश रचता रहा और गवाहों के एलिमिनेशन का हुक्म देता रहा। जेल में उसकी दोस्ती गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से हुई, जिसके तहत वो भरतपुर, राजस्थान में अपना कारोबार चलाता रहा। 2016 में रॉकी का जयपाल भुल्लर ने कत्ल कर दिया और फिर 2020 में खुद भुल्लर को गोलियां मार दी गईं। कथित तौर पर जेल स्टाफ की मदद से भरतपुर जेल में रहते हुए भी लॉरेंस अपना गिरोह चलाता रहा। 2021 में उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया। उसकी एक और विवादित कहानी है, जो बड़े पर्दे पर चमकते सितारे सलमान खान से जुड़ी हुई है। साल 1998 में सलमान खान पर राजस्थान में ब्लैक बक के शिकार का आरोप लगा था। बिश्नोई समुदाय के लिए ये जानवर पवित्र हैं, इसलिए इस घटना ने उन्हें बेहद गुस्सा दिलाया था। ये आरोप लगाया जाता है कि इसी कारण लॉरेंस बिश्नोई ने खान को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई ने खान को मारने के लिए 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। ये ऑपरेशन कथित तौर पर गैंगस्टर संपत, नेहरा, दीपक और टीनू के नेतृत्व में चले थे। ये गैंग के सदस्य खान को उनके फार्म हाउस के पास ही ठहरकर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुछ समय तक वहां किराए का घर भी लिया था, लेकिन मौका न मिलने के कारण हमला नहीं कर पाए। साल 2022 में वो एक और सुर्खियों में आया, जिसने पूरे देश को हिला दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या से पूरा देश स्तब्ध रह गया और इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। हालांकि बिश्नोई ने खुद किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार किया है। ये सच है कि उनकी गैंग और सिद्धू मूसेवाला के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। यहां तक कि उनकी गैंग के एक सदस्य, कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त और युवा अकाली दल के नेता विक्रमजीत मिड्डूखेड़ा की साल 2021 में हुए हत्याकांड के बाद बिश्नोई ने मूसेवाला को मारने की कसम खाई थी, ऐसा दावा सूत्रों का है। दिल्ली पुलिस को जब मिड्डूखेड़ा के हत्याकांड की जांच के दौरान ये पता चला कि मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत इसमें शामिल थे, तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम और ज्यादा उछलकर सामने आया। हालांकि अभी भी बिश्नोई के सीधे तौर पर शामिल होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। उनके अतीत को देखते हुए और उनके गैंग मेंबर द्वारा ली गई जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। तो यह था एक कॉलेज यूनियन लीडर की गैंगस्टर बनने की कहानी। यह थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। कुछ लोग लॉरेंस को बुरा गैंगस्टर मानते हैं, तो कई लोग लॉरेंस के फैन हैं। आप लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल फैक्ट्रोम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,